पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय मित्र, आज हम यह वार्ता के शुरू कर रहल बानी, तो हमार विश्वास बा कि परमेश्वर पिता रउआ से सवाल जवाब भी करी हैं। आई आज हमनी के देखल जाओ भजन 70, 71, 72, 73 और 74 के। भजन 70 के मुख्य विषय है छुड़ावे जाए के खातिर दाऊद के पुकार। ई राजा दाऊद के सुघर रचना है। भजन 40 के आखिरी 5 पद भी यह भजन है। ई भजन 40 में दोहरावल गइल बा। का हम ई समझी कि ई पद धोखा से डाल दिहल गइल बा? जी ना, धोखा से ना। ई स्मृति के गीत कहल जाला, काहे कि दोहरावल गोइल भजन 40 में से ई आखिरी पद है। प्रिय मित्र, इस सत्य बा कि हमार स्मृति बहुते दुर्बल होले और परमेश्वर के ई मालूम बा। ऐसे ई भजन 70 भजन 40 में दोहरावल भी गोइल बा। कुछ ध्यान देवे जोग सत्य इस तरी से बा। पहल का पद, हे परमेश्वर हमरा उद्धार खातिर हमरा पर कृपा कर। हे प्रभु, बिना देरी कैले हमार सहायता कर। प्रिय मित्र, यहाँ तत्कालीन यानी कि बहुते जल्दी सहायता करे के बारे में बतावल गइल बा। आगे हम पीड़ित और दरिद्र बानी। हे परमेश्वर, बहुते जल्दी हमार सहायता मदद कर। तू ही हमार सहायक और उद्धारकर्ता हवा। प्रभु, देरी मत करा। हम दरिद्र और आवश्यकता सब में पड़ल बानी। परमेश्वर हमरा के सूचित कर रहल बाने कि वो हमार सहायक और निकास देवे वाला परमेश्वर हमें। परमेश्वर हरदम ही दरिद्र सबके और आवश्यकता पड़ल लोगन के नजदीक भी रहलन। आज हमनी के सहायता उनके से हुई। अब भजन 71 के विषय है बूढ़ बुजुर्ग लोग। इस शोकित और बुजुर्ग लोग के खातिर लोकप्रिय गीत है। संभवतः ई उस समय लिखल गइल जब दाऊद राजा अपना अवस्था में आगे बढ़ चुकल रहन। प्रिय मित्र, यदि रउआ एगो नागरिक हई तो एगो सुझाव यहाँ पर उपयुक्त होई। बहरी आंगना में जाके घाम में खटिया तुरे शुरू कर दही। सांसारिक रूप से भले ही राउर सेवा निवृत्ति हो गइल होखे, लेकिन परमेश्वर रउआ के नैखन छोड़ले। मृत्यु उपरांत रउआ से उनका कोनो न कोनो उद्देश्य जरूर बा। अतः रउआ अभी से खटिया से मत लाग जाई। प्रभु रउआ खातिर कुछ न कुछ जरूर रखी हैं। बढ़त आवश्यकता सब में हमार पीड़ा, हमार बातचीत यानी कि वार्तालाप के शुरू और आखिरी होखे और हमनी के जिंदगी में भलाई सब के वर्णन से परमेश्वर के भलाई सब के याद करत रुआ अतीत में उतरी। अन्यथा कबहू ना कबहू रुआ के ई विचार करही के होई। तब रुआ के महसूस होई कि एह उपक्रम में रुआ कतना
जिंदगी के छू ले बानी। आई अब देखल जाओ भजन 72 के एकर विषय है राजा और उनकर राज दोनों ही आ रहल बा। एकरा के सुलेमान के गीत कहल गइल बा। तब कारवा एकरा के सुलेमान लिखले बने। कुछ कहल नहीं जा सकत काहे कि एकर अंत इस शब्द में भइल इसे कि पुत्र दाऊद के प्रार्थना समाप्त भइल, अर्थात अब तो ई कहल जा सकता कि ई दाऊद के रचना है। उनकर बेटा सुलेमान के संदर्भ में यह भजन संहिता के साथ निर्गमन भाग खत्म होता। निर्गमन के किताब परमेश्वर के महिमा के मंदिर के ओत प्रोत कोयला के द्वारा खत्म होता। ई नबूवत के गीत है। एकरा में मसीह खुद पृथ्वी पर आके आपन महिमामय राज स्थापित करी हैं। उ धार्मिकता के परमेश्वर हमें धार्मिकता कोनो भी अगुआ खातिर अति आवश्यक गुण है। प्रभु यीशु मसीह केवल धार्मिकता पर आपन राज स्थापित करी हैं। ई स्पष्ट बा कि परमेश्वर दाऊद के एह राज के सुगर दर्शन दिहलन जब समस्त पृथ्वी मसीह यीशु के महिमा से आच्छादित हो जाई। दाऊद कहलन कि अब हमार प्रार्थना समस्त यानी कि समाप्त हो गइल बिया। उनका विश्वास बा कि जौना विषय पर उ प्रार्थना दुआ कइले बड़न उ उन्हें प्रकट हो जाई। अब उनका कीने प्रार्थना में याचना के खातिर कुछ भी शेष नइखे रह गइल। आगे पढ़ी भजन 73 से हम ले व्यवस्था की किताब में आ जातानी। ई भजन 73 89 तक बा। ए भाग में अंधकार और भोर दोनों देखल जा सकता। जैसे हम शुरू में ही कहले रही, हम भजन संहिता के हम मूसा के 5 ग्रंथ के आधार पर विमुक्त करत आगे बढ़े के। पहला 41 भजन रहे, उत्पत्ति भाग में 42 से 72 रहे, निर्गमन भाग में, और अब हम आगुल बानी भजन 73 अर्थात ले व्यवस्था भाग पर। ई ले व्यवस्था आज काहे बा? काहे कि एकरा में मंदिर के खास तथा विशेष महत्व दिहल गइल बा। ले व्यवस्था में मंदिर में आराधना विषय में निर्देश रहे, ऐसे एकर आपन महत्व बा। ले व्यवस्था में विशेष 2 बात जोर दिहल गइल बा। परमेश्वर पवित्र हवे और बिना खून बहावले पाप क्षमा असंभव बा। अर्थात 2 शब्द के द्वारा ई बात यानी कि ई विषय स्पष्ट कइल जा सकता, पवित्रता और बलिदान। ये भाग में भी ई शब्द बार बार आवत दिखाई दी। भजन 73 के मुख्य विषय है दुर्जन सबके खातिर समृद्धि एगो पहेली। एकर रचे वाला हमें असाब। दाऊद के समान असाब भी एगो संगीतज्ञ रहन। 73 से 83 तक यह रचना में असाब कहतने, निश्चय परमेश्वर इस्राएल के खातिर शुद्ध दिल वाला खातिर भला हमें। एक कथन के द्वारा एक ही बार यानी कि एक ही हमार मन इस्राएल के ओर आकर्षित हो जाला। का एकर अर्थ अक्षरश लगावल जाओ कि प्रत्येक इस्राएली कृपा दृष्टि के पात्र है? जी ना, उन्हीं लोग के कृपा दृष्टि मात्र उन्हीं तक सीमित बा जेकर दिल शुद्ध बा। उ के ह? उ लोग हमें जवन की परमेश्वर की उपस्थिति में आपन बलिदान लेके अइले, जेकर अभिलाषा ई बा कि उ परमेश्वर के प्रसन्न करे, उनकर सेवा करे और उनका साथ साथ चलत रहे। मित्र, यदि वह उद्धार के अनुभव कैले बानी
यदि रउआ परमेश्वर के साथ साथ चले चाहतानी और उनका साथ संगति में बनल रहल चाहतानी तो रउआ खातिर जरूरी बा कि राउर दिल शुद्ध होखे। ऐसन कबहू नइखे हो सकत कि मसीह यीशु के रउआ अपन उद्धारकर्ता के रूप में अपनाई और वही जिंदगी शैली में मत जियत रही, यानी कि मत बिताई जवन की उनका अपनावे से पहले रहे। राउर जिंदगी ई संभव बा यदि राउर जिंदगी के शैली यदि वही तरीके बा तो रउआ जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ बा। तब हम विश्वास कर सकब कि रउआ एगो उद्धार पावल आदमी हई, रउआ के उद्धार पावल मसीही हई। ई एगो व्याख्या है और हम एह दिन एह विचार के दृढ़ता पूर्वक थमले रहब। हम परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसे बानी कि परमेश्वर हमरा के शुद्धता के स्थिति प्रदान कैले बाणे। ये खाली फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे बानी कि परमेश्वर हमरा के शुद्धता के स्थिति प्रदान कैले बाणे। जब हमनी के अपना जिंदगी में मसीह यीशु के मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार कर ली न जा तो हमनी के क्षमा प्राप्त हो जाला, हमनी के शुद्ध हो जाई न जा। ई धुलाई, ई शान, ई शुद्धता परमेश्वर के द्वारा शुरू भइल करेला। हमनी के ना केवल प्रभु यीशु के खून के द्वारा पुरस्कृत कल जाई न जा बल्कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन के द्वारा भी शुद्धता के स्थिति में पहुंची न जा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमनी के शुद्ध होखी न जा। परिणाम ई होला कि हमनी के परमेश्वर के खुश करे खातिर उपक्रम में आपन जिंदगी निवेश क दी न जा। अब असाफ के विषय में विचार करी। वो परमेश्वर के उपस्थिति में आयल बने। वो अपना अनुभव के आधार पर कह रहल बने कि परमेश्वर भला हवे, काहे कि असाफ के सामने एगो समस्या भी रहे। संभव बा जोना समस्या के सामना असाफ कर रहल बने उहे समस्या आज राउर समस्या बा। और इस समस्या ई ह परमेश्वर काहे दुष्टन के समृद्धि होत रहे देले। का कारण बा इन लोग के फलल फूलल? प्रिय मित्र, परमेश्वर के भक्त अधिक का अधिक विषमता सबसे झूलत रहलन। आज जतना प्रयास करलन कि संकट से बच सकी। संकट रुआ राह में खड़ा बा। जी हाँ, रुआ राह में खड़ा बा और ऊ रुआ साथ लाग जाले और दुष्ट बाकी रुआ कीने से हाथ हिलावत मुस्कुरात टाटा बाय बाय करत निकल जाला। ऐसन कहाँ है? रुआ कहब अरे ऊ जवन की अपना आप के प्रभु के बड़ सेवक घोषित करत रहन। पता चलत लल बाकी उनका तो अनेक बैंक में खाता बा और देखत उनकर बाचा सब विदेश में पढ़ रहल बाड़े। उनकर सहकर्मी सब जानेलन कि कतना लाख के परमेश्वर के रुपया के गमन कैले बा। ऊ फिर भी ऊ मजे पर मजा मार रहल बा। सोना से लदाइल आवेले उनकर मेहरारू। उन्हीं के मेहरारू हर आतवार एगो नया साड़ी पहिर के आवेली सा। और हम जानतानी कि कौना तरी से हम अपना वचन के पेट काट काट के बीए करवानी जैसे हो सकता कि परमेश्वर के ई सब दिखाई नहीं खे देत। प्रिय मित्र, ऐसा नहीं खे। परमेश्वर सब कुछ देख रहल बाड़े। हाँ, एकर काहे के कोनो जवाब हमरा किने नहीं खे। हम इस सवाल के जवाब नहीं जानत।
पर हम उनका के जानतानी जौना के सवाल के जवाब उनका किने बा। हम उनका आदेश के याद करीना कि ऊ हमरा के विश्वास आगे बढ़े के आदेश दे रखले बने। हमरा के अन्हार में छोड़ ऊ केवल हमार परीक्षा ले रहल बने। हमनी के सब हाथ बढ़ा के उनका हाथ बढ़ा के थाम लेवे के बा। उनकर नियुक्त समय में ऊ ये सब सवाल के जवाब भी हमरा के दे दी हैं। और अब दिन नियरा आ रहल बा। असाप कह रहल बाणे कि परमेश्वर इसराइल के प्रति भला बाणे, केवल ओ बाचल यहूदी सब के प्रति जवन परमेश्वर से डराले और उनका आज्ञा सब के पालन करलन। असाप और ओही में से एगो रहन। वो आस पास देखले और पौले की उ सब जवन की इसराइल राष्ट्र में उन्नति कर रहल बाणे सब धूर्त, लंपट और छली लोग हवे, पर धर्मी लोग उहाँ में बाणे। और ओह दुष्ट सब के अहंकार देखे जोक बा। उनके आँखी में चर्बी छल के ले, यानी कि उनके आँखी में चर्बी छौले रहले। और उन्हीं लोग के दिल सोच में हरदम छली कपट के बात उमड़त रहले। यदि रउआ अब वहीं तक ध्यान नहीं खिदेले तो अभी भी मौका बा देखे के। जगरा किने अतना रुपया आवे लागेला कि संभालल बड़ा ही मुश्किल होला, तो ई पक्का ही जान ली कि ऊ अनैतिकता में ही एक और उपयोग करे लागेला या करे लागी। ओकर दिन रात घंटा में बसत चलत जाला। दूसरा शब्द में ओहनी लोग के नींद राती में शुरू होला और सांझी खानी भी शुरू होला शराब से। और एकर सेवन दिन प्रतिदिन बढ़त जाला। अन्य दुर्गुण तो साथ खिंचत चलल जाले। तब देखी दूसर का दिन ओकरा आँखी के नीचे के चमड़ा फूलल दिखाई देला। और ई फूलल कुछ समय पश्चात अस्थाई हो जाला। पतन जहाँ आपन अस्थाई चिन्ह छोड़ जाला। धार्मिक पर अब विचार करे में उनकर आत्मा धिधिकारे लना। ऊ बतावेलन कि सब कानून कायदा लड़ाई से पालन कइल जाओ, पर ऊ खुद ओकर पालन ना कइल करेलन। इ सब देख के निसंदेह राउर दिल कड़वाहट से भर जाई। पद 9 में ए तरी से लिख रहल बने, सुनी ध्यान से। हम रउए खातिर पढ़ रहल बनी। ओहनी लोग आपन मुंह सड़क के विरुद्ध खोलले और ओहनी लोग के जीव भी पृथ्वी पर चलत फिरत रहेले। ईमेल के जुग बा। धनी मनी लोग तन किसा कुछ करेलन तो समाचार में मुख्य लाइन पर बन के फोटो के साथ आ जाला। दूर दूर तक ओहनी लोग के शब्द मीडिया द्वारा पहुंचा दिहल जाला। घर घर में ओहनी लोग के शब्द सुन लिहल जाला। धार्मिक लोग टवंस दे के खाली भल जाले और ऊ दुष्ट बिना टैक्स दिहले ही मौज मस्ती मनावत रहलन। एगो औरी पद जौन की बहुत ही खास बा, यही अध्याय के 17 पद। आई एह पद के पढ़ लिहल जाओ। ए तरी से लिखल बा एह पद में, जब तक कि हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाके उनकर अंत समझ ना लिहनी। प्रिय मित्र, आसाप कहलन, तब हम परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कैनी और ओहनी लोग के अंत गति पहचाननी। जब आसाप परमेश्वर के भवन में गइलन तब उनकर आँख खुलले के खुलल रह गइल
और ऊ दुष्टन के नियमिति और ऊ दूसरा शब्द में कहल जाए और दुष्टन के नियत पहचान लिहनी। उनका साफ दिख गइल कि परमेश्वर उनका खातिर कौना तरीके अंत आरक्षित रखले बाड़े। एकरे अनुसार प्रभु यीशु मसीह धनी और गरीब वाला दृष्टांत देले रहन। लूका रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 19 से 31 पद में वहाँ प्रभु यह बात के स्पष्ट कैलन कि ऊ दिन आ रहल बा जब परमेश्वर धनी सबके न्याय करी है। यहाँ पर हम दृष्टांत में ई आदमी जिंदगी भर हर सुख सुविधा से रहले, उन्हीं लोग के स्तुति प्रशंसा और इहे ना सराहना के पात्र बनल रहले और ऐसन भव्य रहे उनकर दफन। सब केहू दफनावल क्रिया में भाग लेले। ए मत से उन लोग ई कहले कि ऊ तो सीधा स्वर्ग में जा चुकल बाड़े, पर ऊ पहुंचल बाड़े नरक में। तब ओ आदमी के मृत्यु भइल जौन की ओ धनवान के द्वारी पर पड़ल रहत रहे। सब ओकर साथी रहन सा समाज से ए सीमा तक ठुकरावल रहन और ओकर भी मृत्यु हो गई और ओकरा लाश के नगर निगम वाला माटी में गाड़ दिहलन लोग। प्रिय मित्र, ओकरा आगे पीछे केहू ना रहे। हाँ, पर ओकरा अर्थी के कांधा देवे वाला परमेश्वर रहन, यानी कि ओकरा अर्थी उठावे वाला रहन। परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत उनका के सीधा अब्राहम की गोद में चल गए। प्रिय मित्र, रुआ पहली के विषय में का कहल जाओ जकरा किने सब पहली सबके जवाब बा। पिता परमेश्वर ता ओकर जवाब ता अभी ना दी हैं, पर एक दिन जरूर से जरूर दी हैं। आई अब देखल जाओ 74 भजन के एकर विषय है शत्रु द्वारा मंदिर के अशुद्ध कइल गइल पर भक्त के दोहाई। मंदिर अशुद्ध कइल गइला भक्त अशाप के प्रतिक्रम ये मुश्किल गीत में बा। शायद ये भी नबुवत भजन है उस समय खातिर जब अंत फानुस से के सेना सब सन 70 में यरूशलेम पर आक्रमण कैले और यरूशलेम के तहस नहस क दिले। उस सिकंदर के सेनापति में से एगो रहन। उहे सुअर के खून पवित्र पात्र में डाल के मंदिर में जाके अशुद्ध कैले रहन। यह दानियल नबी के द्वारा पूर्व घोषित उजाड़े वाला घिनौना चीज सन 70 में पवित्र मंदिर ढा दिहल गइल। इन नबूवत के पूर्ति है दानियल के। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।